गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल आपने देखा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चैप्टर नंबर 2। और जो हमारा नया सिलेबस है NCERT, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर प्रारंभ किया है। तो कल हम बना रहे थे टेबल, हमारी चल रही थी टेबल। मैंने आपको कहा था कि प्रतिलोम फलनों के मानों के लिए हमारे पास एक टेबल होती है। ठीक है, पहले टेबल बनाइए, फिर आपको इनका यूज बताते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले फलन लिखिए कि आपके पास प्रतिलोम फलन कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन हुए। ठीक है, अब मैंने कहा था प्रत्येक फलन का एक प्रांत होता है। प्रांत का मतलब होता है बेटा इनपुट, यानी जो फलन को आप इनपुट देते हैं ना, जो मान उसमें रखे जाते हैं, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं प्रांत। ठीक है, तो कल आप क्लियर कर चुके हैं ये बात कि देखो ये हमारा लिखा हुआ है sin 45 का मान 1/√2 होता है। क्लियर है आपके बात? ये आपका त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर ये साइन चला जाए उस तरफ तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर π/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये कौन है, और ये है आपके पास में एक संख्यात्मक मान। क्या है बेटा? एक संख्यात्मक मान है आपके पास में, है ना? ठीक है ना? तो अब यहां पर देखिए प्रतिलोम फलन के अंदर ये एक संख्यात्मक मान है और ये एक कोणीय मान है। तो हम प्रतिलोम की बात करते हैं तो प्रतिलोम फलन किन संख्याओं, किन को किसे धारण कर रहा है? संख्यात्मक मानों को। देखो अंदर आपने संख्यात्मक मान रखा और बराबर में आपको आउटपुट मिली, वो क्या कहलाई? परिसर। तो ये हमारा जो हम इनपुट देते हैं वो प्रांत कहलाता है और जो हमें आउटपुट प्राप्त होती है वो परिसर कहलाता है। तो आप कहेंगे सर जितने भी प्रतिलोम फलनों के जो प्रांत होते हैं वो संख्यात्मक मान होते हैं और जो परिसर हमें प्राप्त होता है वो कोणीय मान होता है। ठीक है, जबकि त्रिकोणमितीय फलन में उल्टा था, ये ध्यान रखिएगा। तो साइन, अब प्रांत के अंदर देखो ये सारे जो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रांत जो है वो संख्यात्मक मान होंगे। अब जो साइन है ना वो -1 से लेकर के 1 तक के मान ही धारण कर सकता है। ठीक है, और साइन और कोस का नेचर आप जानते हैं समान होता है। ठीक है, और कोस इनवर्स भी जो है वो -1 से 1 तक का मान धारण कर सकता है। ठीक है, टेन इनवर्स जो है इसका प्रांत होगा पूरा का पूरा r, यानी संपूर्ण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा इनका प्रांत। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का प्रांत भी पूरा का पूरा r होगा। पर जब भी आप सेक का ग्राफ देखेंगे तो सेक और कोसेक का जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में -1 पर आएगा, +1 पर आएगा, पर -1 और 1 के बीच की कभी भी संख्याओं को धारण नहीं करेगा। कौन? सेक और कोसेक। विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब आता है परिसर। इन मानों को रखने पर अब आपने क्या कहा कि प्रांत क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। इनपुट देने पर बेटा आउटपुट भी तो आएगी कोई ना कोई। अगर आप इनपुट देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आउटपुट भी कोई ना कोई आएगी। ठीक है, तो इन मानों को रखने पर हमें जो मान प्राप्त होंगे वो परिसर कहलाएंगे। तो देखिए, अब देखो इन मानों को रखने पर ये सारे संख्यात्मक मान है। प्रतिलोम फलन में संख्यात्मक मान रखने पर क्या प्राप्त होता है? कोण। तो आपका जो कोण होगा, सॉरी जो परिसर होगा वो कोण के रूप में आएगा। यानी यहाँ पर आप कहेंगे इसके परिसर जो होगा वो -90 से +90 होगा। कोस इनवर्स का होगा 0 to π, यानी ठीक है ना, 0 to π। और 10 के लिए जब आप मान रखेंगे तो -π/2 एंड +π/2 बिटवीन,
ये देखो -π/2 से π/2 तक है, -π/2 और π/2 को शामिल किया गया है, पर यहाँ शामिल नहीं किया गया क्योंकि आप जानते हैं एक तो ओपन ब्रैकेट होता है और एक क्लोज ब्रैकेट होता है। तो क्लोज और ओपन वाला सिस्टम है यहाँ पर। अब इसके लिए हो जाएगा 0 to π, एक ही बात है, जैसा कोस का था वैसे टेन मैंने कोट का भी लिख दिया, बस ब्रैकेट में चेंज है। जैसे साइन का था वैसे टेन का लिख दिया, बस ब्रैकेट चेंज है। अब सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की बात करते हैं। अब कोसेक है ना, तो कोसेक के लिए आप वही उठा लाओ जो कोस का होता है, साइन के लिए वही उठा लाओ जो कोसेक के लिए वही उठा लाओ जो साइन का होता है। परंतु अब ध्यान रखिए, परिसर के अंदर ऐसे मान आप बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे जिन पर हमारा फलन जो है वो अपरिभाषित मान देता है। जैसे कि आप देखिए कि जो हमारा सेक होता है, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में हम बात करते हैं, जो हमारा सेक होता है उसने आप सेक के बारे में आपने पढ़ा है 11th के अंदर कि जो सेक होता है अगर मैं उसमें 90 डिग्री रख दूं तो बताइए सेक 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है ना। इसीलिए 90 पर सेक अनंत मान देता है, अपरिभाषित मान देता है, इसलिए इसके परिसर में से π/2 छोड़ दिया जाएगा और इसके परिसर में से इसी प्रकार 0 छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कोसेक 0 का मान अनंत होता है। आप ऐसे मानों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे जिन पर हमारा फलन अपरिभाषित मान देता है। बात हो रही है क्लियर आपके? ठीक है, तो ये बेटा टेबल आपको याद रखनी है। अब ये जो परिसर होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य मान शाखा। क्या बोलते हैं? मुख्य मान शाखा। यहाँ किस वर्ड का यूज किया जाएगा परिसर की जगह पर? मुख्य मान शाखा। कहीं लिखा आ जाए कि साइन इनवर्स का परिसर ये होता है तो घबराना नहीं है, परिसर तो आपको पता ही है। अगर कहीं लिखा आ जाए कि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा ये होती है तब भी एक ही बात है, क्योंकि परिसर को ही क्या कहा जाता है? मुख्य मान शाखा कहा जाता है। इस टेबल को बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट सा नोट लगाइए और बात को सुनिए। क्या रोल प्ले करती है ये टेबल हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के लिए? देखो, आप देखो प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन केवल अपनी मुख्य मान शाखा, केवल अपनी मुख्य मान शाखा के लिए ही परिभाषित होगा, परिभाषित होगा, केवल अपनी मुख्य मान शाखा के लिए ही परिभाषित होगा। तो कैसे, क्या समझे? देखो, जो प्रतिलोम फलन का बेटा जो मान आएगा ना, यहाँ पर जो प्रतिलोम फलन का जो भी परिसर आएगा, मान आएगा, ठीक है, वो इसकी मुख्य मान शाखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, यानी प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन केवल अपनी मुख्य मान शाखा के लिए ही परिभाषित होगा, यानी मुख्य मान शाखा से इनका मान बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे देखो, ठीक है, चलो अभी आगे इस बात को क्लियर करते हैं। चलिए 1 मिनट आगे चलते हैं अपने। अभी आएगी बात, ये बात मैं लाइन के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक बार चलिए आप देखो, पहले टेबल का यूज सीखते हैं। देखो, जैसे अब देखो, मैंने आपको कहा कि साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री यानी कि π/6 होगा। बिल्कुल क्लियर। अगर इसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूं कि साइन इनवर्स -1/2 का मान बताइए, -1/2 का मान बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमें नहीं पता, माइनस वाला आपने बताया नहीं। तो इस प्रकार हम टेबल का प्रयोग करेंगे। तो देखो, पहले अपने विस्तृत चर्चा करते हैं, फिर उसी बात को बहुत संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अपने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं। इसके लिए संक्षिप्त बात करते हैं, विस्तृत बात हम नहीं करेंगे। फॉर्मूला,
ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 6 फॉर्मूले बताऊंगा। जब भी ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है, इनके अंदर यदि माइनस का चिन्ह आ जाए तो किस प्रकार मान निकाला जाता है। तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसी प्रकार आपके पास में आ जाए टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसी प्रकार आपके पास में आ जाए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। अगर देखो ये साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स अगर आपके पास में आ जाते हैं तो ये याद रखिएगा कि माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, माइनस डायरेक्ट आप बाहर निकाल देंगे ऐसे, माइनस को बेटा डायरेक्ट आप बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसका मान पूछा था मैंने आपसे, अब समझिएगा। अब देखो साइन आ गया, तो साइन के अंदर यदि माइनस आ जाए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखा जाएगा इसको। ठीक है, यानी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीनों अगर आपके पास आ जाते हैं तो इनमें डायरेक्ट माइनस बाहर आता है। तो आप देखिए, अब बताओ साइन इनवर्स 1/2, साइन का मान 1/2 का, जब देखो अंदर का माइनस हट गया तो आप टेबल के अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हैं। धनात्मक वाला तो आपको बेटा बहुत अच्छे से देखना आता है। दिक्कत हमें कहाँ थी, नेगेटिव वाले में दिक्कत थी, तो नेगेटिव वाला मैंने नेगेटिव हटाने का तरीका आपको बता दिया। नेगेटिव हट गया तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। अब बताइए कितना होगा साइन इनवर्स 1/2 का मान, तो ये -π/6 आ गया। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था कि इनवर्स फलनों के जो मान आते हैं वो हमेशा इनकी मुख्य मान शाखा से बाहर नहीं जाते हैं, नहीं जाने चाहिए। अगर जा रहा है, अगर आने वाला मान मुख्य मान शाखा से बाहर जा रहा है तो आपका जो फलन है वो अपरिभाषित होगा, यानी वहाँ पर इनवर्स फंक्शन काम ही नहीं करेगा, कोई फॉर्मूला उसका काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर कितना आया, प्लस का 30, कौन था साइन इनवर्स ना, इसका मान क्या आ रहा है +30। तो क्या देखो ये देखो -90 से +90 तक के मान मैंने लिए हैं यहाँ पर, तो क्या इसमें प्लस का 30 नहीं आएगा। तो क्या इनवर्स का जो मान है, साइन इनवर्स का मान अपनी मुख्य मान शाखा से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी प्रकार माइनस वाले का जब मैंने मान निकाला तो कितना आया -30, तो क्या इसमें -30 नहीं है, -90 और +90 के बीच में क्या -30 नहीं आएगा, आएगा। तो जो इनवर्स फलनों के जो मान आएंगे वो सीधा सा लॉजिक ध्यान रखिए, इस मुख्य मान शाखा से बाहर नहीं जाने चाहिए। जा रहा है तो आपको वहाँ कोई अन्य टेक्निक लगानी पड़ेगी। आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से देखो एक और लिखो फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 3 ही लिखवाए हैं सर ने, कोस भी होता है, सेक भी होता है और एक हमारा कोट भी होता है। ठीक है, अब इनमें से देखो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स अगर आ जाता है, इनमें से माइनस हटाने के लिए डायरेक्ट माइनस आप हटा सकते हैं, जबकि कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में माइनस को हटाने के लिए पाई का प्रयोग किया जाता है। देखो पाई का प्रयोग करना, माइनस को हटाने के लिए पाई का प्रयोग करना है, पाई का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कोस इनवर्स -√3/2 आ गया। अब कोस के अंदर देखो नेगेटिव दिख रहा है, अब कोस के अंदर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव हटाने के लिए पाई का प्रयोग करते हैं, यानी पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2, तो कोस का मान √3/2 कहाँ आता है अभी बताइए, 30 डिग्री पर, यानी π/6 लिख दें। एलसीएम लिया 5π/6, आपके पास में आंसर आ गया। और चेक भी कर सकते हैं, 5π/6 कितना होता है बताइए आप, 150 डिग्री होता है, जो 0 और 180 के बीच में है क्या नहीं है बताओ आप। इस मुख्य मान शाखा से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा बताओ। पाई का मतलब 180 होता है, यानी कोस इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा है उसमें मैंने मान शामिल किए हैं 0 से 180 तक के, और ये 150 डिग्री है, बिलोंग कर रहा है। तो वही बात, तो प्रतिलोम फलनों का मान मुख्य मान शाखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
ऐसे ही अगर आपके पास आ जाए कि पूछ ले कि tan इनवर्स -1 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे सर tan आ गया, इन फॉर्मूलों के अनुसार माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा π/4। इसी तरह से अगर मान लो आपसे वो पूछ ले कि sec इनवर्स -√2 का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर sec आ गया, और sec में से माइनस को हटाने के लिए पाई का प्रयोग करना पड़ता है। पाई का प्रयोग किया, अंदर से माइनस हट गया। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स का मान √2 कहाँ आता है π/4 पर, तो कितना आ गया 3π/4। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने कि मान बताइए साइन इनवर्स 1 - 2 tan इनवर्स √3 प्लस कोस इनवर्स -1/2 का। अब इस पूरे का मान आपसे पूछ लिया, यानी पहले तो मैंने अलग अलग सबको पूछा, अब एक साथ एक सवाल में 3 तरह के मान दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को सोल्व कर लो। इसका मान तो आ गया π/2। tan का मान √3 कहाँ होता है जरा बताइए, तो आप कहेंगे सर 60 पर होता है, तो क्या π/3 लिख सकते हैं। और अब कोस में से माइनस को हटाना है तो पाई का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये π/2 है, ये माइनस का 2π/3 है, और प्लस का ये कितना है बेटा बता दो आप, पाई है। और यहाँ देखिए अगर कोस की बात करें तो कोस का मान 1/2 कहाँ पर आता है, तो आप कहेंगे सर 60 पर आता है, यानी इसको भी लिखा जाएगा π/3। अब इन दोनों की बात कर लीजिए, ये माइनस का π/3 है, और ये ये माइनस का 2π/3 और माइनस का π/3 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस का पाई हो गया। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा π/2 माइनस का पाई हो गया, और प्लस पाई था ही कट गए, और आंसर आ गया आपके पास में π/2। ठीक है, तो ये बेटा थे आपके पास में इनवर्स फलनों के मान निकालना। और कल हम बेटा बात करेंगे आगे के जो इसके फॉर्मूले हैं, आगे के जो इसके सिद्धांत हैं, वो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।